बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला देखिए, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। अगर तो वैसे ही आपने 9 लोगों को लेना हो ना, कुछ लोगों में से, जैसे कि आपने सवाल में लिया, आपने सी फंक्शन को ज़ीद किया और लोग ले लिए। सी फंक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब वो कहता है कि ये फ़र्ज़ करो सारे एक अलग इनका एक नाम है, इनकी पोस्ट का। तो ये देखो, जब ये प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये सीनियर सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, ये सीनियर ट्रेजरर है, असिस्टेंट ट्रेजरर है। तो ये इसमें फिर ये होगा कि ये 9 लोग तो आ गए। तो 9 लोगों को, जैसे मैंने, आप कितने वेज में सज्जे खब्बे कर सकते हो मुझे बताओ, इनकी पोजीशंस कितने हवाले से चेंज हो, 9 फैक्टोरियल वेज में चेंज होती है ना। तो जितने भी इन 9 लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, उनमें से हर एक को हम फिर आगे पीछे करके मसलन जो यहाँ आएगा प्रेसिडेंट होगा, अगली दफ़ा अगर वो यहाँ आ गया तो वो ट्रेजरर बन जाएगा, अगली दफ़ा यहाँ पे आया तो वो सेक्रेटरी बन जाएगा, लाइक दिस। तो जब हमने इसकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं ना, तो बेटा उसने कह दिया था पोजीशंस को चेंज करें। तो पोजीशंस को चेंज करने के लिए आपको वैसे भी पता है कि जब हम एनसीआर से आंसर निकाल लेते हैं तो उसको आर फैक्टोरियल से ज़रब देते हैं तो परम्यूटेशंस बनती हैं। तो क्योंकि 9 लोगों को लिया था, इसलिए 9 फैक्टोरियल से ज़रब दे दी तो वो परम्यूटेशंस बन गई। ठीक है बेटा, इसमें यह हो कि जितने भी आपके आंसर्स हैं उनको आपने शफल कर लिया। अगर आपको समझ नहीं आई है, मैं आपको फिर एक अटैम्प्ट करता हूँ दोबारा से समझाने की। ये देखें, सवाल एक्चुअली ये है, सामने लिखा है यार इसमें। ये देखो सवाल पता क्या है, सवाल फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं। आप मुझे ये बताओ कि 5 में से 3 लोग आप कितने तरीक़ों से ले सकते हैं? 5 में से 3 लोग, तो आपका आंसर होगा 5C3, और ये 10 होता है, तो 10 तरीक़ों से आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, 5C3। तो ये वो आंसर है जो आपका निकल चुका आंसर, उसने आपको बता दिया कि आंसर निकल आया। सॉरी, ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड को स्टेबल नहीं कर पा रहा। तो ये बेटा मसलन आपका आंसर आ गया ABC, ABD, ABC, ABD, ABE, ABE, ACD, ACE। बड़ी एग्जांपल ज़रा मेरे से बोर हो गई है, कोई बात नहीं। BCD, BCE, BDE, कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। AD के साथ बेटा हमने नहीं बनाई है, ADE बननी थी, और इसके अलावा CDE बननी है, CDE। ये बेटा 10 बन गए। ठीक है, अच्छा ये 10 बन गए। सवाल तो आपका आ गया, आपने दिया आंसर। अब वो कहता है कि अगर हमने ये फैसला किया है कि जो पहला बंदा आएगा वो प्रेसिडेंट होगा, जो दूसरा बंदा आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, और तीसरा बंदा आ जाएगा सेक्रेटरी होगा। तो अब इसमें देखें, ए प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, और ये सेक्रेटरी है। अब इसको हम, आपको मैंने पहले बता दिया है, कई दफ़ा बताया है कि ABC को आप कितने वेज में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। ABC को हम 6 तरीक़ों से आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA। ये देखो 6 वेज में हो गए। तो कैसे आपको ये मिलना था? आपने इनमें से हर एक को 3 फैक्टोरियल से ज़रूर दे देना था। वैसे तो आपका आंसर ये था, लेकिन अगर वो ये कहता कि पोजीशंस आर इम्पोर्टेंट,
अगर वो आपसे ये कहता कि पोजीशंस आर इम्पोर्टेंट, तो फिर आपका आंसर हो जाना था 5c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्योंकि ये देखें ये 6 बन जाने थे, अब यहाँ ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपका सेक्रेटरी है, यहाँ ये प्रेसिडेंट है। हर एक मुख्तलिफ अरेंजमेंट है बेटा। इसकी 6 बन जानी है 3 फैक्टोरियल, इसकी भी 3 फैक्टोरियल, इसकी भी 3 फैक्टोरियल, इसकी भी 3 फैक्टोरियल, इसकी भी 3 फैक्टोरियल, ये इसकी भी 3 फैक्टोरियल, इसकी भी 3 फैक्टोरियल, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6। तो इसलिए जितना आपका आंसर है 6, उसको 6 से ज़रूर देकर 60 पोजीशन आपकी बन जानी है। देखो 10 ज़रूर 6 60 बन जानी चाहिए। तो ये एक्चुअली इसका सवाल था कि अगर उनके साथ कोई पोजीशंस अटैच हो जाएं तो फिर उनको पोजीशंस में कन्वर्ट करने के लिए आपने उनकी परम्यूटेशंस दोबारा से बनानी होती हैं। तो 3 फैक्टोरियल से, तो ये देखें 5cr साथ में r फैक्टोरियल, तो ये एक्चुअली बन गया 5pr बन गया एक्चुअली, 5p3 एक्चुअली ये बन गया। ठीक है बेटा, उम्मीद आपको समझ आई होगी।